एग्जैक्टली बात आ रही है वाटर की ट्रांसपोर्ट की। पहले ट्रांसपायरेशन थी कि वाटर एवापोरेट कैसे होता है, लेकिन अब हम ये बात करेंगे रूट से पानी एक्चुअली लीव्स तक या दूसरे पोर्शंस तक पहुंचता कैसे है। तो बॉटनी में एक अरसे से इस चीज़ पे रिसर्च होती आई है कि कैसे ट्रीज़ के अंदर पानी इतनी ज़्यादा हाइट तक भी पहुंच जाता है। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस रिसर्च इज़ कोहेजन टेंशन थ्योरी। अब ये थ्योरी कहती है कि जो फोर्स वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को अपवर्ड मूव करती है उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। ट्रांसपायरेशन की वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है दैट पुल्स वाटर एंड सॉल्ट्स अप फ्रॉम रूट्स। अब ट्रांसपायरेशन पुल सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं काम करता, रादर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी काम करता है, फ्रॉम रूट एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। ये रूट में डिफरेंट सेल्स हैं, जो रूट हेयर के एपिडर्मिस जो है वो आउटर लेयर होती है, वहाँ से कॉर्टेक्स का रीजन होता है, कॉर्टेक्स में से पानी ट्रेवल करता हुआ पेरिसाइकल तक आता है और पेरिसाइकल से आगे वो जाइलम में चला जाता है। तो इस तरह से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी जो है ट्रांसपायरेशनल पुल वो इसी तरह से हेल्प करता है वाटर को मूव करने में। अब ट्रांसपायरेशनल पुल क्यों जनरेट होता है, इसकी एक्चुअल रीज़न क्या है, यानी वो जनरेट होता है तो उससे होता क्या है। तो वाटर इज़ हेल्ड इन अ ट्यूब, जो कि हम पढ़ते आए हैं कि वो जाइलम वेजल्स हैं, जो कि स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको बहुत सारे ढेर सारे स्ट्रॉस को ऐसे इकट्ठा कर दिया जाए तो उस तरह के थिन स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। वो उनका बहुत स्मॉल डायमीटर होता है, वो एक ट्यूब की फॉर्म बनाते तो हैं लेकिन बहुत स्मॉल डायमीटर की ट्यूब्स होती हैं जो इकट्ठी हुई होती हैं। फिर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एडहेयर करते हैं जाइलम ट्यूब की वॉल से, और इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं एडहेजन। ये हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एडहेजन टेंशन थ्योरी जो है उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं, तो वो किस तरह से जस्टिफाइड है इन प्लांट्स कि इस तरह से वाटर जो है वो एडहेयर कर रहा होता है जाइलम ट्यूब की वॉल से, और उसके साथ साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ भी आपस में जो है इंटरैक्ट कर रहे होते हैं या एडहेयर्ड होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोहेजन। अब इसकी वजह से होता क्या है कि दीज अट्रैक्शंस मेक एन ओवरऑल टेंशन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। अब टेंशन जो है वो कॉलम्स बना देती है वाटर के, और ये कॉलम वाटर को मूव करते हैं रूट से शूट्स तक, और जो सॉइल का वाटर कंटेंट है वो भी इन्हीं कॉलम्स में एंटर होता है। तो होता बेसिकली यूं है, ओवर हियर यू कैन सी कि ये एक जाइलम ट्यूब है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो इंटरैक्ट कर रहे हैं इसके साथ ये एडहेजन है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जब इंटरैक्ट कर रहे हैं या चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो है कोहेजन। और ये ओवरऑल जब इंटरैक्शंस होते हैं, जितने भी अट्रैक्शंस यहाँ पे हो रही हैं, वो एक टेंशन क्रिएट कर देते हैं इस तरह से। जब ये टेंशन क्रिएट करती है तो सॉइल से जो वाटर है वो इन सर्फेसिस में से मूव करता हुआ इधर आ जाता है और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। और वो मूव क्यों करता है, क्योंकि ऊपर जो लीव्स हैं, लीव्स में से ट्रांसपायरेशन हो रही है। जब वाटर ऊपर से ऐसे मूव करता है तो नीचे से वाटर दोबारा ऊपर आना शुरू हो जाता है। यानी एक स्ट्रॉ में से जिस तरह हम पानी ऊपर से सक कर रहे हो तो नीचे से और पानी या जो भी कोल्ड ड्रिंक है अगर हम वो पी रहे हैं वो ऊपर को आना शुरू हो जाती है। सेम इसी तरह जो सॉइल वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो ऊपर को जा रहा है और वहाँ से ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो एक चैनल बन जाता है जिसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता रहता है।